हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सारे ठीक होंगे, है ना। हम लोग अपने पढ़ाई को जारी रखते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे आयुर्वेदिक नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आज हम साइनाइड का आयुर्वेदिक नाम लिखना सीखेंगे। साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? C≡N, या इसको हम CN भी सिर्फ लिख सकते हैं। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है स्टूडेंट? नाइट्राइल। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? नाइट्राइल, ठीक है। चलिए यह एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये हो गया मेरा CN का फंक्शनल ग्रुप। एक कार्बन दो कार्बन का हमारा पैरेंट चेन है, और ये हो गया हमारा CN का फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर हमारा एक कार्बन का ही पैरेंट चेन है। तो आपको पता है सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। इन दोनों ही एग्जाम्पल में हमारा ब्रांच नहीं है। इसके बाद कार्बन की संख्या लिखा जाता है। देखिए दो कार्बन है, दो कार्बन का ईथ लिखेंगे, और यहाँ पर एक कार्बन है। एक कार्बन का हम लोग क्या लिखते हैं? मीथ। फिर दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे नहीं लिखना है बॉन्ड। ये कार्बन कार्बन नहीं है, हमको सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड लिखा जाता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N लिखेंगे, और एक कार्बन का हमेशा हमको N ही लिखना है, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स लिखने के लिए हम लोग फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं CN। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? नाइट्राइल। इसका पोजीशन नंबर नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये हमेशा किनारे पर होता है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? नाइट्राइल। अब हम लोग फर्स्ट लेटर को यहाँ चेक करेंगे। देखिए N है, आपको पता है क्या क्या रहने पर हम लोग E को हटाते हैं? A, I, O, U या Y। चूंकि यहाँ N है तो E नहीं हटेगा। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा मीथेन नाइट्राइल, और इसका नाम हो जाएगा इथेन नाइट्राइल। इसका ओल्ड नेम होता है बच्चों हाइड्रोजन साइनाइड। इसका ओल्ड नेम है। ओल्ड नेम हम लोगों को याद करना पड़ता है, हाइड्रोजन साइनाइड। और इसका ओल्ड नेम है मिथाइल साइनाइड। इसका ओल्ड नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल, और ये हो गया साइनाइड। चलिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल है। आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और नाम खुद से लिखेंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके नाम खुद से लिख लिए होंगे। अब हम लिखते हैं। देखिए ये हो गया CN का फंक्शनल ग्रुप। एक कार्बन, दो कार्बन, 3, 4, 5 कार्बन का चेन आया इधर से, और यहाँ से 1, 2, 3, 4 आएगा। तो लॉन्गेस्ट चेन लेना है हमको। ये हमारा ब्रांच हो गया, और ये हमारा ब्रांच हो गया। पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखेंगे बच्चों 4-ब्रोमो 2 इथाइल। अब तक आपको नियम पता चल चुका होगा कि हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रांच को लिखते हैं। ब्रांच के बाद कार्बन की संख्या देखिए 5 कार्बन है। 5 कार्बन का पेंट, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए N। और 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है? नाइट्राइल, NITRILE, नाइट्राइल। नाइट्राइल का पोजीशन नंबर नहीं लिखा जाता है। इसका नाम होगा 4-ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन नाइट्राइल। चलिए इसका नाम लिखिए। यहाँ आप देख सकते हैं साइनाइड ग्रुप यहाँ भी है, साइनाइड ग्रुप यहाँ भी है। देखिए हमारा पैरेंट चेन इस प्रकार से होगा, पैरेंट चेन इस प्रकार से होगा। ये हो जाएगा हमारा ब्रांच, ये भी हमारा ब्रांच हो जाएगा, और ये भी हमारा ब्रांच है। तो बच्चों यहाँ भी नंबर 1 पे साइनाइड है, यहाँ भी नंबर 1 पे साइनाइड है, लेकिन यहाँ 2 पे ब्रांच है और 3 पे भी ब्रांच है। तो यहाँ से 2 पे ब्रांच है, 3 पे यहाँ कुछ नहीं है। तो नंबरिंग यहाँ से करना उचित होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। पहले लोग ब्रांच का नाम लिखेंगे। इसका नाम होता है मिथाइल, आयोडो, इथाइल। तो ABCD में E पहले आता है, यहाँ लिखेंगे 2 इथाइल। इसके बाद 3 आयोडो, और फिर लिखेंगे 5 मिथाइल। बच्चों ABCD में E पहले आता है, फिर I आता है, फिर M आता है। अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है, ये सब ब्रांच का नाम हुआ। ब्रांच के बाद कार्बन की संख्या देखिए 6 कार्बन है, 6 कार्बन का हेक्स।
इसके बाद कार्बन के बीच बॉन्ड सिंगल 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 बॉन्ड, तो यहाँ लिखेंगे N, और ये नाइट्राइल है और ये भी नाइट्राइल है, 1,6 डाइनाइट्राइल। हम लोग 1,6 नहीं लिखेंगे, ठीक है, सीधे लिखेंगे डाई नाइट्राइल, क्योंकि नाइट्राइल साइनाइड जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा किनारे पर होता है, उसका पोजीशन नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम इसका नाम लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हमको साइनाइड दिख रहा है, तो हम नंबर 1 इसी को लेंगे, 1 2 3 4 5 6। बच्चों ये हमारा ब्रांच हो जाएगा। पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखेंगे, 3 नंबर पे इथाइल लगा हुआ है। इसके बाद कार्बन की संख्या देखिए 6 कार्बन है, 6 कार्बन का हेक्स, फिर यहाँ सिंगल 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 सिंगल, देखिए डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड है तो हम यहाँ इन लिखेंगे, इन डबल बॉन्ड 5 नंबर पे है, 5 इन, और फिर नाइट्राइल, नाइट्राइल का पोजीशन नंबर नहीं देना है, तो इस मॉलिक्यूल का नाम होगा 3 इथाइल हेक्स 5 इन नाइट्राइल, है ना। हम ज़्यादा एग्जाम्पल अभी नहीं दे रहे हैं, नाइट्राइल का नेमिंग समझाने के लिए इतना एग्जाम्पल काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप सल्फोनिक एसिड की ओर आगे बढ़ते हैं। सल्फोनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सिंगल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ OH। इसको कंडेंस करके हम लोग SO3H लिखेंगे। इसका सेकेंडरी सफिक्स सल्फोनिक एसिड ही होता है, ठीक है, इसका सेकेंडरी सफिक्स सल्फोनिक एसिड ही होता है। चलिए हमने एक एग्जाम्पल बना हुआ है, देखिए ये हमारा हो गया पैरेंट चेन, सबसे लंबा कार्बन का चेन। अब बताइए हम लोग लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे या राइट साइड से? ये ब्रोमो है, ये सल्फोनिक एसिड है, ब्रोमो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है और सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, तो पहले हम लोग सल्फोनिक एसिड को चेक करेंगे, 1 2 1 2 3 4, तो यहाँ से ही नंबरिंग करना है ना। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं, देखिए 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो, फिर कार्बन की संख्या देखिए 5 कार्बन है, 5 कार्बन का पेंट लिखेंगे, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ N लिखेंगे, और सेकेंडरी सफिक्स हमारा सल्फोनिक एसिड है, सेकेंडरी सफिक्स सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड का पोजीशन नंबर लिखेंगे हम लोग, देखिए 2 सल्फोनिक एसिड, 2 सल्फोनिक एसिड। चूंकि यहाँ फर्स्ट लेटर S है इसलिए हम लोग E को नहीं हटाएंगे। इस प्रकार से इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंटेन, पेंटेन 2 सल्फोनिक एसिड, 4 ब्रोमो पेंटेन 2 सल्फोनिक एसिड। चलिए इसका नाम लिखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये हमारा एक कार्बन का ही चेन है, यहाँ पे हमारा ब्रांच नहीं है, ब्रांच के बाद कार्बन की संख्या देखिए 1 कार्बन है, 1 कार्बन का मीथ और 1 कार्बन का प्राइमरी सफिक्स हमेशा N होगा। इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखेंगे? सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर हम सल्फोनिक एसिड का पोजीशन नंबर क्यों नहीं लिखे? क्योंकि पैरेंट चेन 1 कार्बन का है, इसलिए 1 कार्बन में पोजीशन नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल का नाम होगा मीथेन सल्फोनिक एसिड। फिर आप वीडियो को पॉज करोगे और इन तीनों का नाम पहले आप खुद से लिखो, ठीक है। लिखने के बाद अब हम जो नाम लिख रहे हैं उससे आप मैच कर लोगे। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा पैरेंट चेन, दिस इज द पैरेंट चेन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से सल्फोनिक एसिड नजदीक हो, 1 2 3 1 2, नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन। यहाँ पे ब्रांच नहीं है, ये दोनों हमारा फंक्शनल ग्रुप है और सारा का सारा कार्बन मेन चेन में आ चुका है, तो यहाँ पे ब्रांच नहीं है, सीधे कार्बन की संख्या तो 6 कार्बन, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N लिखेंगे, और 2 नंबर और 4 नंबर पे डाइसल्फोनिक एसिड। तो इस मॉलिक्यूल का नाम होगा हेक्सेन 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड। अब चलिए हम लोग इसका नेमिंग करते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा पैरेंट चेन, पैरेंट चेन सीधा ही रखे हुए हम। अब बताइए डबल बॉन्ड की ओर से नंबरिंग करेंगे कि सल्फोनिक एसिड? सल्फोनिक एसिड बहुत सीनियर है, ठीक है, नंबर 1 सीनियर है कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर 2 में आता है सल्फोनिक एसिड।
पहले हम लोग सल्फोनिक एसिड की ओर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर। पहले ब्रांच का नाम 4 ब्रोमो, फिर कार्बन की संख्या 6 कार्बन है, हेक्स। यहाँ सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड नहीं है, 5वां नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 इन, और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स 2 सल्फोनिक एसिड, 2 सल्फोनिक एसिड, एस इसलिए ई को हम लोग नहीं हटा है। लास्ट एग्जाम्पल आते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ भी है, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, तो पेरेंट चेन हम 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लेंगे बल्कि 6 लेंगे हम लोग, क्योंकि डबल बॉन्ड को पेरेंट चेन में शामिल करना जरूरी होता है, ये छूट जाएगा हमारा। लेकिन गिनती वहां से करेंगे जहां से सल्फोनिक नजदीक हो, सल्फोनिक एसिड 1 2 3 1 2 3 4, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन। पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखेंगे बच्चों, देखिए 5 इथाइल, तो ब्रांच का नाम हो गया 5 इथाइल। फिर कार्बन की संख्या यहाँ पे 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का हेक्स लिखेंगे। क्या सभी में डब सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है 1 पे और 5 पे, तो यहाँ लिखेंगे 1 5 डाइन। अगर डबल बॉन्ड 2 बार रहेगा तो डाई लगाना है उसके नाम के पहले। और 3 नंबर पे सल्फोनिक एसिड, 3 सल्फोनिक एसिड। अब सोचिए क्या क्या हमको स्पेशल वर्क करना है। देखिए पहले तो यहाँ पर एस है इसलिए ये हमारा नहीं कटेगा, और कुछ याद कीजिए। हाँ देखिए डबल बॉन्ड यहाँ 2 बार है ना, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा हमको, ए लगाना पड़ेगा। तो इस मॉलिक्यूल का नाम होगा 5 इथाइल हेक्सा 1 5 डाई सल्फोनिक 3 सल्फोनिक एसिड, है ना, 5 इथाइल हेक्सा 1 5 डाइन 3 सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से सल्फोनिक एसिड भी हमारा क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ेंगे अमाइन। हमारा अमोनिया है, ठीक है, ये हमारा अमोनिया है। अमाइन जो होते हैं ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। अगर हम लोग अमोनिया में से H को हटा करके अगर यहाँ कार्बन का चेन लगा दें तो ऐसे कंपाउंड को हम अमाइंस कहते हैं। अमाइन 3 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन। अगर अमोनिया में एक H को हटा करके एक कार्बन का चेन लगाया जाए, है ना, एक नाइट्रोजन पे हमेशा 1 2 3 बॉन्ड होता है, उसमें से एक बॉन्ड पे हमारा कार्बन का चेन लगा हुआ रहेगा। आर मतलब आप जानते हो अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप का मतलब होता है कार्बन का चेन। अगर एक तरफ कार्बन का चेन लगा रहेगा, 2 बॉन्ड पे हाइड्रोजन लगा हुआ रहेगा, तो इसे प्राइमरी अमाइन या 1 डिग्री अमाइन कहा जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग प्राइमरी अमाइन या 1 डिग्री अमाइन का फंक्शन ग्रुप क्या हो गया, NH2, मतलब N पे 2H होना चाहिए। प्राइमरी अमाइन पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर नाइट्रोजन पर 2H लगा हुआ है मतलब NH2 ग्रुप हो, NH2 ग्रुप, तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी अमाइन। ये हो गया जनरल रिप्रेजेंटेशन प्राइमरी अमाइन का। सेकेंडरी अमाइन कब होगा स्टूडेंट्स, जब नाइट्रोजन में अमोनिया में 2H हटा करके अगर वहां कार्बन का चेन आ जाए, है ना, तो सेकेंडरी अमाइन का फंक्शन ग्रुप क्या होगा, NH। N पे हमारा एक H लगा हुआ रहेगा, N पे हमारा एक H लगा हुआ रहेगा और 2 साइड कार्बन का चेन रहेगा, तो ऐसे अमाइन को बोलते हैं सेकेंडरी अमाइन। और टर्सरी अमाइन कब कहेंगे, जब यहाँ पर भी हटा करके कार्बन का चेन आ जाएगा, मतलब नाइट्रोजन के तीनों ही बॉन्ड पर कार्बन के चेन लगे हुए रहेंगे, तो इसे कहा जाता है टर्सरी अमाइन। तो अमाइन 3 प्रकार के हुए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन। ये इनका जनरल आईपीएक नेम है, जनरल आईपीएक नेम अल्कानामाइन, एन अल्काइल अल्कानामाइन और एन डाई अल्काइल अल्कानामाइन। इस नाम को अगर आप एक बार भी देख रहे होंगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप इसको तोड़ के देखिए एन अल्काइल, फिर अल्क, फिर एन और फिर अमाइन। एन अल्काइल अल्क एन अमाइन, मतलब प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, तब आपको पूरा नाम समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल समझाते हैं। ठीक है,
अभी हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि CH3, CH2 और NH2 हो। क्या बता सकते हो प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी अमाइन है, टर्सरी अमाइन? देखिए N पे H2 लगा हुआ है, तो N पे H2 रहेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन। ये हमारा प्राइमरी अमाइन है बच्चों। जब इसका हम नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पैरेंट चेन। पैरेंट चेन, एक कार्बन दो कार्बन का, ठीक है। इस एग्जाम्पल में ब्रांच नहीं है, इस एग्जाम्पल में ब्रांच नहीं है। दो कार्बन का रूट वर्ड क्या हो गया, इथ है। अब दोनों ही कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम यहाँ N लिखेंगे। और अमाइन का सेकेंडरी सफिक्स अमाइन ही होता है। अमाइन का सेकेंडरी सफिक्स अमाइन ही होता है, तो यहाँ पर हम अमाइन लिख दिए। यहाँ फर्स्ट लेटर देखिए, फर्स्ट लेटर हमारा A है तो E कट जाएगा, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इथानामाइन। देखिए इथ एन अमाइन, इथानामाइन नाम होगा। ये इसका नाम हो गया स्टूडेंट्स, इथानामाइन। अभी आप इमेजिन कीजिए कि अगर यहाँ पर CH3 CH2 ना लिखा हुआ रहा करके अगर यहाँ R लिखा हुआ रहता तो हम कैसे नाम लिखते हैं? तो ये हमारा पैरेंट चेन हो गया, ब्रांच नहीं है। अब बच्चों इससे पहले यहाँ दो कार्बन का चेन था तो हम लोग इथ लिखे थे। अगर यहाँ एक कार्बन का चेन होता तो हम लोग यहाँ पर मिथ लिखते। मान लीजिए कि यहाँ पर एक कार्बन का चेन होता तो यहाँ हम लोग मिथ लिखते। दो कार्बन का चेन है तो इथ लिखे हैं, तीन कार्बन का चेन रहेगा तो प्रॉप लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर एक दो या तीन कार्बन ना लिख करके अगर हम R लिखते हैं तो अब R को देख करके तो हम नहीं बता सकते हैं कि यहाँ एक कार्बन है कि दो कार्बन है कि तीन कार्बन है। तो हम लोग यहाँ पर जनरल रूट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो भैया जनरल रूट वर्ड बच्चों होता है अल्क। जनरल रूट वर्ड क्या होता है, अल्क। मिथ माने एक कार्बन, इथ मतलब दो कार्बन, प्रॉप मतलब तीन कार्बन, अल्क मतलब कार्बन। इन अल्क बोलने से एक या दो या तीन कार्बन का इंडिकेशन नहीं होता है, कार्बन का इंडिकेशन होता है लेकिन कार्बन की संख्या का इंडिकेशन नहीं होता है। तो अल्क हमारा जनरल रूट वर्ड है, तो आर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अल्क। अब चूंकि हमको कार्बन का चेन नहीं दिख रहा है तो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी हमको नहीं दिख रहा है। तो चलिए हम लोग नॉर्मल केस लेके चलते हैं कि भैया यहाँ जितना भी कार्बन का चेन होगा, चलो मान लेते हैं सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N लिखेंगे और अमाइन का अमाइन लिखेंगे। A है तो E कट जाएगा, तो क्या नाम होगा बच्चों, अल्क एन अमाइन। क्या नाम होगा, अल्क एन अमाइन। देखिए ये अल्क, ये N और ये अमाइन। तो अल्कानामाइन पूरा नाम क्या हो जाएगा, अल्कानामाइन। तो RNH2 जनरल रिप्रेजेंटेशन है तो अल्कानामाइन जनरल आईपीएम नेम होगा। अब कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अगर हम बात करते हैं 2 डिग्री अमाइन का, ठीक है। तो 2 डिग्री अमाइन में क्या होता बच्चों, 2 डिग्री अमाइन में क्या होता हमारे पास कि जैसे इस तरह से कार्बन का चेन होता, CH3 CH2 यहाँ N और यहाँ H लगा रहता है, और फिर मान लीजिए यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, तो हम पैरेंट चेन इसे नहीं ले सकते हैं क्योंकि पैरेंट चेन सिर्फ कार्बन का होना चाहिए, बीच में नाइट्रोजन आ गया। तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, जो कार्बन का चेन बड़ा रहेगा उसको लेंगे हम लोग मेन चेन, और जो कार्बन का चेन छोटा रहेगा इसको हम लोग क्या मानेंगे, ब्रांच। इसको हम लोग ब्रांच मानेंगे। एक और दो कार्बन का चेन हो, लेकिन ये जो ब्रांच है बच्चों, ये जो ब्रांच है वो नाइट्रोजन पे लगा हुआ है। तो पहले हम ब्रांच का नाम लिखेंगे, N पर मिथाइल लगा हुआ है, N मिथाइल। N यहाँ पर पोजीशन नंबर है। ये जो मिथाइल है पहला कार्बन पे नहीं है, ये मिथाइल दूसरा कार्बन पे नहीं है, ये मिथाइल कहाँ लगा हुआ है, नाइट्रोजन पर। तो N मिथाइल। उसके बाद कार्बन की संख्या 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का इथ लिखेंगे। दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ N लिखेंगे। देखिए ये अमाइन है, ये कौन सा ग्रुप है, अमाइन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अमाइन। और चूंकि ये मेरा A है तो E को हटा देंगे, तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, N मिथाइल, N मिथाइल इथेन अमाइन, N मिथाइल इथानामाइन। ये तो बच्चों इसका नाम होगा। अब इमेजिन कीजिए
कि हम इसके स्थान पर इसको लिए रहते RNHR, ठीक है, RNHR। तो अब इन दोनों में से जो लंबा होगा उसको लेंगे पैरेंट चेन। चलो मान लेते हैं कि ये हमारा लंबा है, इसको मान लिया पैरेंट चेन, तो ये हमारा क्या हो गया, ब्रांच हो गया। तो बच्चों पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे एन अल्काइल, ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा, एन अल्काइल। जैसे यहाँ पर एन मिथाइल था, एन मिथाइल, तो एन अल्काइल। अब यहाँ 2 कार्बन है तो एन लिखे, अब यहाँ आर है तो क्या लिखेंगे बच्चों, आर पे लिखेंगे। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड था तो एन लिखे। अभी हमको यहाँ बॉन्ड तो पता नहीं चल रहा है तो क्या लिखेंगे, एन। और ये अमाइन है तो यहाँ पर अमाइन लिखेंगे। अब यहाँ पर ए है तो ई कट जाएगा, तो क्या नाम आएगा, एन अल्काइल अल्कानामाइन, है ना, एन अल्काइल अल्कानामाइन। ये सेकेंडरी अमाइन का जनरल रिप्रेजेंटेशन हुआ और ये सेकेंडरी अमाइन का जनरल आयोपिक नेम हो गया। अब आते हैं टर्सरी अमाइन में, तो कुछ लॉजिक अब आपको समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर H को हटा करके अगर यहाँ पर CH3 लगा हुआ रहता तो ये भी हमारा ब्रांच हो जाएगा, ये 3 डिग्री अमाइन हो गया। तो इन तीनों में जो कार्बन का चेन लंबा रहेगा इसको लेंगे मेन चेन और दोनों को हम ब्रांच मानेंगे। अब देखिए N पे मिथाइल लगा हुआ है, N पे मिथाइल लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल, ये ब्रांच का नाम हो गया N मिथाइल, NN डाइमिथाइल। अब 2 कार्बन है, एक सिंगल बॉन्ड है N और ये अमाइन है तो अमाइन, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा बच्चों इसका, NN डाइमिथाइल इथाइलामाइन। अब इमेजिन कीजिएगा यहाँ H ना लगा करके अगर फिर से हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, R लगा देते हैं, तो अब इन तीनों में जो लंबा होगा उसको मानेंगे मेन चेन और बाकी 2 को हम क्या मानेंगे, ब्रांच। तो ब्रांच का नाम क्या होगा, एन अल्काइल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एन डाइअल्काइल, एन मिथाइल डाइमिथाइल, तो एन अल्काइल एन डाइअल्काइल। अब 2 कार्बन था तो इस लिखे, यहाँ आर है तो अल्क लिखेंगे, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखे, यहाँ बॉन्ड नहीं दिख रहा है तो हम लोग एन मान के चल रहे हैं कि चलो मान के चलते हैं कि सिंगल बॉन्ड है ना। अब सेकेंडरी से फिर अमाइन, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, NN डाइअल्काइल अल्कानामाइन, है ना। यहाँ से यहाँ तक हमारा ब्रांच हो गया NN डाइअल्काइल। इसके बाद रूट वर्ड अल्क, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स N और सेकेंडरी सफिक्स अमाइन। तो उम्मीद है कि यहाँ पे जो लिखे हुए हैं जनरल आयोपिक नेम थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन का कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इनका आयोपिक नाम लिखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों पहले हम एग्जाम्पल बना रहे हैं 1 डिग्री अमाइन का। पहले किसके एग्जाम्पल बना रहे हैं स्टूडेंट्स, 1 डिग्री अमाइन का एग्जाम्पल बना रहे हैं। तो CH3 CH2, चलो यहाँ पर कर देते हैं हम CH3 CH2 NH2, इसका आयोपिक नाम लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारा पैरेंट चेन, गिनती वहां से करेंगे जहां से अमाइन नजदीक हो, 1 2 3। तो पहले हम ब्रांच का नाम लिखेंगे, देखिए 2 मिथाइल, ब्रांच का नाम 2 मिथाइल। फिर कार्बन की संख्या देखिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन का प्रॉप सिंगल बॉन्ड है N और 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, 1 नंबर पे लगा हुआ है अमाइन। अब चूंकि यहाँ पर फर्स्ट लेटर हमारा A है तो E को हटा दिए, तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रॉप N1 अमाइन। चलिए इसका नाम आप लोग खुद से लिखिए, CH3 CH NH2 CH2 CH3 NH2 CH2 CH3। देखिए यहाँ पर ये हमारा 1 डिग्री अमाइन है, NH2 NH2 जहां पे आपको दिखाई दे समझ आइए 1 डिग्री अमाइन।
ये हो जाएगा पैरेंट चेन, ये हमारा क्या हो जाएगा पैरेंट चेन। अब गिनती वहां से करेंगे जहां से अमाइन नजदीक हो, 1 2 3 1 2, तो नंबरिंग यहां से होगा, यहां से नंबरिंग होगा। तो पहले बच्चों लोग ब्रांच का नाम लिखेंगे, देखिए 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, ये ब्रांच का नाम हुआ। कार्बन की संख्या देखिए 6 कार्बन है, हेक्स, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ लिखेंगे N, और 2 अमाइन, 4 अमाइन, तो क्या हो जाएगा 2,4 डायमाइन। अब चूंकि यहाँ पर फर्स्ट लेटर D है, इसलिए हम E को नहीं हटाएं, तो इस प्रकार से इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा 4 मिथाइल हेक्सेन 2,4 डायमाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब वीडियो को पॉज करके लिखिएगा। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, NH2 CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए हम कुछ और चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं ब्रोमीन। चलिए इसका नाम लिखते हैं, दिस इज द पैरेंट चेन। मेरे लिखने से पहले आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से NH2 नजदीक हो, 1 2 3 4 1 2 3, बस यहां से करना है नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6। पहले ब्रांच का नाम 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, फिर कार्बन की संख्या देखिए 6 कार्बन है, 6 कार्बन का हेक्स, उसके बाद डबल बॉन्ड पहला पर भी है, पांचों पर भी है, 1 5 डाइन, और 3 नंबर पर अमाइन लगा हुआ है, 3 अमाइन। कुछ और नियम है, हाँ एक नियम और है, क्योंकि डबल बॉन्ड देखिए यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे ए, तो नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो हेक्सा 1 5 डाइन 3 अमाइन, 4 ब्रोमो हेक्सा 1 5 डाइन 3 अमाइन। चलिए 2 डिग्री अमाइन के एग्जाम्पल बनाते हैं, 2 डिग्री अमाइन का एग्जाम्पल बनाते हैं, CH3 CH2 NH, और यहाँ पे CH3। इधर 2 कार्बन का चेन है, यहाँ 1 कार्बन का चेन है, तो इसको लेंगे हम लोग पैरेंट चेन, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन। पहले ब्रांच का नाम देखिए N मिथाइल, ब्रांच का नाम क्या हो गया N मिथाइल। इसके बाद कार्बन की संख्या देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन का ईथ, फिर दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है N, और 1 नंबर पे अमाइन है, तो यहाँ लिखेंगे 1 अमाइन। चूंकि यहाँ A आने वाला है, इसलिए यहाँ से A को हटा दिया गया है, तो इसका नाम होगा N मिथाइल इथान 1 अमाइन। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 NH है, CH3। चलिए इसका नाम आप लोग खुद से लिखें, वीडियो पॉज कीजिए, लिखिए CH3 CH2 CH, CH3 NH, CH2 CH3। देखिए यहाँ पर दोनों तरफ कार्बन का चेन बराबर है, तो एक को लेंगे मेन चेन और एक को लेंगे ब्रांच, इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल। वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, है ना, N मिथाइल, पहले ब्रांच का नाम, फिर रूट वर्ड, एक कार्बन है, एक कार्बन का रूट वर्ड मिथ, एक कार्बन का प्राइमरी सफिक्स N, और सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा अमाइन। क्योंकि मेन चेन में एक ही कार्बन है, इसलिए पोजीशन नंबर नहीं लिखे, N मिथाइल मिथानामाइन, N मिथाइल मिथानामाइन, इसमें आ जाएंगे। पहले पहचानिए प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी है कि टर्सरी, देखिए N पर H है, N पर H रहेगा सेकेंडरी अमाइन। अब यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ पर ढेर सारा कार्बन है, 4 कार्बन है, जो लंबा है वो पैरेंट चेन, जो छोटा है वो ब्रांच हो जाएगा। अब गिनती कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2, यहाँ से करते तो 1 2 3 पे आता, 3 4। पहले बच्चों ब्रांच का नाम लिखेंगे, देखिए N इथाइल, क्या हो जाएगा N इथाइल। ब्रांच के बाद कार्बन की संख्या देखिए 4 कार्बन है, वियोग चारों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है N, और 2 नंबर पे अमाइन लगा हुआ है, तो 2 नंबर पे अमाइन लिख दिए। यहाँ A था इसलिए E यहाँ से हट जाएगा, E यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, 2 अमाइन। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल 3 डिग्री अमाइन कर लेते हैं, ठीक है।
3 डिग्री अमाइन का एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 CH2N CH3 CH3। चलिए इसका नाम लिखना है बच्चों। देखिए यहाँ पर 3 कार्बन का चेन है और यहाँ एक और कार्बन का चेन है, तो 1 2 3। पहले ब्रांच का नाम N मिथाइल क्या हो जाएगा, N डाइमिथाइल। फिर कार्बन की संख्या 3 कार्बन है, 3 कार्बन का प्रॉप, तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ N है ना, और ये 2 नंबर पे अमाइन लिखा हुआ है, तो यहाँ 2 अमाइन लिखेंगे। अब चूंकि फर्स्ट लेटर A है इसलिए E को हटा देंगे, आपको नहीं लिखेगा, तो मेरा पेन मिटता है तो हम E को मिटा दिए। N डाइमिथाइल प्रोपान 2 अमाइन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं 3 डिग्री अमाइन का। CH3 CH2 CH3 N CH2 CH3 और ये हो गया CH3। देखिए यहाँ पर 4 कार्बन का चेन है, यहाँ 2 कार्बन का चेन है, यहाँ 1 कार्बन का चेन है, तो इस 4 कार्बन के चेन को हम लेंगे पैरेंट चेन 1 2 3 4, और ये हमारा ब्रांच हो जाएगा और ये हमारा ब्रांच हो जाएगा। इतना हमको रफ वर्क नहीं करना है, अभी हम आपको समझाने के लिए इतना रफ वर्क कर रहे हैं। पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे बच्चों, क्योंकि ये दोनों ब्रांच अलग अलग है, ये मिथाइल है इथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। N इथाइल, देखिए N पे इथाइल है और फिर N पर मिथाइल है, यहाँ पर हाइफन या N। यहाँ पर एक्चुअली में जो कैपिटल N आपको दिख रहा है ये पोजीशन नंबर है, ये इन दोनों का पोजीशन नंबर है N इथाइल। फिर कार्बन की संख्या देखिए 4 कार्बन है, द्वियुक्त, चारों में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ N लिखेंगे और 2 नंबर पे अमाइन लगा हुआ है, 2 अमाइन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कम से कम सिंपल प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन का मीनिंग समझ में आ रहा होगा। हम अभी जान के सिंपल एग्जांपल लिए हैं, है ना। इस तरह से हम एक एक करके सारे फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग पढ़ चुके हैं, है ना। एक एक करके मतलब एक बार हम अल्डिहाइड लिए, कीटोन लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एक एक करके हम लोग सारे फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना हम सीख गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे जिसमें अलग अलग प्रकार के एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप रहेंगे। ठीक है, तब तक आप पूरे सिंगल फंक्शनल ग्रुप वालों का अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।